दीपावली से संबंधित ये बता दें कि जो 1 तारीख में जो दीपावली मनाने की बात कही जा रही है, 1 तारीख को दीपावली है ही नहीं। ये 3 आंखें जो होती हैं, माता काली, लक्ष्मी जी और सरस्वती, ये नारियल के अंदर तीनों आंखें, ये तीनों देवियों का प्रतीक है। जो भी व्यक्ति इस धरती पर बिना दीपक जलाए, बिना पुष्प चढ़ाए, बिना कोई भोग लगाए, बिना कहीं मंदिर जाए, किसी एक कोने में भी बैठकर जब कर लेगा, आप 1 साल में कर लें, 2 साल में कर लें, 5 साल में कर लें, जिस दिन आपके मंत्र पूरे हो जाएंगे, रेडी पे केले बेचने वाला भी अड़ा नहीं होता है। वो मंत्र बता दीजिए। वो मंत्र है, जितने लोगों ने अपने घर से बिंदी को हटा दिया, सिंदूर को हटा दिया, उनके घर से लक्ष्मी जी रूठ के चलेगी। महाराज जी, मैंने एक चीज और सुनी है, मुझे नहीं पता कितनी सही और कितनी गलत है, कि लोग चुटकी बजाते हैं तो पैसा आ जाता है, आपके कलश में से जो है ना सोने के सिक्के निकलने लग जाते हैं। आप कलश मंगा सकते हैं। अब ये हमने इस तरीके से लिया और इस तरीके से बांध। बहुत सारे उपाय हैं दीपावली पे लोग करते हैं ऐसे। अब इसे करने के बाद तो उनको पूजन करने के बाद उनके मंत्रों का जाप करें और ठीक मध्य रात्रि में 1 बजे जो वहां पर चांदी का सिक्का चढ़ाया है आपने लक्ष्मी जी के सामने, उनसे मांगकर वो चांदी का सिक्का ले लें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दोबारा इस पॉडकास्ट में। हिंदुस्तान एक प्राचीन संस्कृति का देश है और हमारे देश में हिंदुत्व के बारे में बहुत जगह बातें की जाती हैं, कुछ सही, कुछ गलत, कुछ मनगढ़ंत कहानी, और कई जगह हम भ्रम में भी रहते हैं। इस पॉडकास्ट में आपको सीखने को मिलेगा कि हम कौन से भ्रम में जी रहे हैं, हमें किस तरीके से अपने त्योहारों पर पूजा करनी चाहिए, कैसी कुछ रेमेडीज को हमें फॉलो करना चाहिए जिससे आपके घर में, आपके परिवार में सुख समृद्धि आए और आपके व्यापार में वृद्धि आए और आपके जीवन में सब तरीके से आपको लाभ हो। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ खास मेहमान हैं श्री गुरुदेव शिवराज जी महाराज। स्वागत है सर। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। कैसा चल रहा है जीवन? बहुत अच्छा चल रहा है। सनातन धर्म और हिंदुत्व को देखते हुए जी, दिन रात जगाने में लगे हुए हैं कि किसी भी प्रकार इन लोगों को अपने जीवन से संबंधित, हमें अपने त्योहारों से संबंधित, अपने परिवार से संबंधित उन सभी चीज़ों का पता होना चाहिए, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, दिन रात जग रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं। महाराज जी, मेरा एक पहला ही सवाल है। दीपावली नजदीक है और ये पॉडकास्ट दीपावली पर रिलीज होगा, तो दीपावली का पूजन का सही समय क्या है और सही तारीख क्या है? अभी तिथियों में भी हम जो है थोड़े से भ्रमित हैं। अभी दीपावली से पहले सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियोस आएंगे, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं, बहुत सारे लोग हैं, बाबा हैं, भगत जी हैं, तरह तरह के कपड़े पहन के, माला पहन के लोग बैठेंगे, अनगिनत उपाय आपको बताए जाएंगे और ऐसा लगेगा कि जैसा ये उपाय करते ही मेरे घर में धन की वृद्धि हो जाएगी, जबकि सच्चाई वो नहीं है। दूसरा, अभी दीपावली से संबंधित ये बता दें कि जो 1 तारीख में जो दीपावली मनाने की बात कही जा रही है, 1 तारीख को दीपावली है ही नहीं। 31 तारीख में दीपावली मनाई जाएगी। सरकार ने छुट्टी दे दी 1 तारीख की। 1 तारीख की दी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो पंडित हैं जो पंचांग को देख रहे हैं, उन लोगों ने उदया तिथि के अनुसार 1 तारीख की डिक्लेरेशन दे दिया गया। लेकिन 31 तारीख को संध्या काल में 4 बजे के बाद अमावस्या तिथि लगेगी और अमावस्या तिथि अगले दिन 1 तारीख को वो भी 3-4 बजे तक रहने वाली है, उसके बाद तो रहेगी नहीं। तो हम जो अमावस्या तिथि की बात कर रहे हैं, 1 तारीख को 6-6:15 बजे जो स्टैंडर्ड टाइमिंग है उसके अकॉर्डिंग है, लेकिन पंचांग के समय के अनुसार 4:30 बजे तक अमावस्या तिथि रहेगी। जब रात्रि हमारी जो प्रतिपदा तिथि की होगी, तो क्या लक्ष्मी पूजन प्रतिपदा तिथि में होगा? उदया तिथि को न मानते हुए 31 तारीख में जब शाम को अमावस्या तिथि लगेगी, तो लक्ष्मी पूजन सदैव अमावस्या तिथि को होता है, रात्रि में होता है। और 31 तारीख को जो अमावस्या तिथि जब लग रही है, शाम को 6:25 से वृषभ लगन में और 8:20 तक जो शुभ मुहूर्त है वो स्थिर लग्न का है वृषभ के साथ में, वहां पर हमें पूजा करनी चाहिए। जो व्यापारिक दृष्टिकोण से हम बात करते हैं, तो रात को 1 बजे से लेकर 3 बजे का सिंह लगन का जो मुहूर्त है, वहां पर हमें पूजा करनी चाहिए, जो व्यापारिक दृष्टिकोण से पूजा करते हैं। तो ये मुहूर्त हम 1 तारीख में ढूंढते हैं, तो 1 तारीख में वो प्रतिपदा तिथि में मिलता है। तो महाराज जी, धन लाभ के बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि घर की तिजोरी में ऐसा क्या रखें कि जिससे धन लाभ हो?
सबसे पहले तो आज ये सोशल मीडिया पर एक अज्ञानता और अनभिज्ञता की वजह से लोगों के पीछे बहुत सारा भ्रम है। पहले तो ये बताएं, क्या तिजोरी में रखने से धन आएगा? मैं तो कुछ नहीं जानता इस बारे में। कोई भी चीज हम तिजोरी में रख देते हैं तो वो चुंबक है, मैग्नेट है, वो वहां से खींच के लाएगा। उसका एक पॉजिटिव असर होता है, पॉजिटिव ऑराएं जरूर होती हैं। हम अपनी पॉकेट में रखें, अपने पर्स में रखें, अपने गले में रखें, मंदिर में रखें, अपनी तिजोरी में रखें, अलमारी में रखें, पर्स में रख लें, कहीं भी रख लीजिए, वो एक पॉजिटिव ऑराएं होती हैं। लेकिन पॉजिटिव ऑराएं केवल रखने से नहीं होती। वो जो सामान आप रख रहे हैं उस पे आपने कितनी सिद्धि की है, कितने मंत्रों का आपने जप किया है, कितनी आपने उसके अंदर जागृति रखी है, कितना आपने उसके अंदर तप करने के बाद आह्वान किया है। अब सबसे पहली चीज लोग करते नहीं है, एकाक्षी नारियल आता है। एकाक्षी नारियल देखा है? नारियल पर 3 आंख होती है। बिल्कुल। एकाक्षी नारियल थोड़ा छोटा भी आता है, मार्केट में आजकल मिल जाते हैं। यदि नकली बहुत आ रहे हैं, असली वाला थोड़ा महंगा भी आएगा और वो देखने में भी मिलेगा। तो वो एकाक्षी नारियल में केवल एक ही आंख होती है, उसको एकाक्षी नारियल बोलते हैं। और ये 3 आंखें जो होती हैं, माता काली, लक्ष्मी जी और सरस्वती, ये नारियल के अंदर तीनों आंखें, ये तीनों देवियों का प्रतीक है। लेकिन एकाक्षी नारियल केवल लक्ष्मी जी का ही लिए होता है, उसके अंदर केवल एक आंख होगी। अब वो एक आंख वाला नारियल आप ले ले, एकाक्षी नारियल बोलते हैं उसको, कहीं एकांकी नारियल बोलते हैं। वो नारियल लेकर आप उसका पूजन करें, लक्ष्मी जी, गणेश जी उनके सामने अपने प्लेट में रखिए। लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है कि एक कटोरी लें, उसमें चावल भरें, एक चांदी का सिक्का रखें, कमल का फूल लें, कमल के फूल को उस चावलों में कटोरी में रख दीजिए और वो माता लक्ष्मी के सामने रख दीजिए। फिर इस नारियल को तिलक करने के बाद माता के सामने वहीं चौकी पर रख दीजिए। आप विधिवत रूप से इसका पूजन करें और पूजन करने के बाद मंत्र का जाप करें। और ये जो मैं मंत्र आपको बताने जा रहा हूं, जो भी व्यक्ति इस धरती पर बिना दीपक जलाए, बिना पुष्प चढ़ाए, बिना कोई भोग लगाए, बिना कहीं मंदिर जाए, किसी एक कोने में भी बैठकर 12 लाख जप कर लेगा। 12 लाख? 12 लाख। अब वो 12 लाख एक कभी भी हो सकते हैं, नहीं आप एक साल में कर सकते हैं, सुबह शाम दोनों टाइम मिलके कर सकते हैं, दिन में 3 टाइम भी आप कर सकते हैं। आप 20 माला सुबह करिए, 20 माला शाम को करिए, 10 माला करिए। आप 1 साल में कर लें, 2 साल में कर लें, 5 साल में कर लें। जिस दिन आपके 12 लाख मंत्र पूरे हो जाएंगे, रेडी पे केले बेचने वाला भी अडानी बन जाएगा। तो अडानी और अंबानी भी ये जाप ही करते होंगे सर? तो ये बहुत पूजा करते हैं, ये हम लोगों को लगता है कि नहीं करते। वो 3-3 बजे से बैठ के पूजा करते हैं, पूजन करते भी हैं, कराते भी हैं। लेकिन इन सब के पीछे और भी बहुत सारी चीजें हैं। इसका सबका असर आपके व्यापार पे पड़ता है या आपकी जो है ना, जो भी आप कार्य करते हैं उसके ऊपर पड़ता है? ये धन लक्ष्मी की बात कर रहे हैं। अभी हम इसके पीछे एक और लॉजिक बताएंगे। बहुत बड़ा रीजन है जो धन जिनके पास आता है, धन हर किसी के पास नहीं आता, लाख उपाय करने के बाद भी धन नहीं आता, तो हम उसका पूजन करके वहां पे रख देंगे। वो मंत्र बता दीजिए। वो मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्ध लक्ष्मयी नमः। इसको 12 लाख बार। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्ध लक्ष्मयी नमः। जो व्यक्ति बिना किसी धूप के, दीप के, फोटो के, माता के, मंदिर के इसको 12 लाख बार जप लेगा, कोई दोष नहीं है इसमें। जैसे और मंत्र पढ़ते हैं, नहीं हुआ, कुछ त्रुटि हो गई तो कोई दोष नहीं है। आप अपना एक जगह बैठ जाएं, दोपहर में 10 मिनट बैठ जाएं, शाम को आधा घंटा बैठिए, कभी भी बैठिए, इस मंत्र को जिस व्यक्ति ने 12 लाख बार सिद्ध कर लिया, निश्चित रूप से वो इस जीवन में धनवान तो होगा ही होगा, चाहे वो संपत्ति उसके परिवार के काम आए या ना आए। अब जनता एक सवाल और यहाँ पे पूछेगी महाराज जी कि 12 लाख को गिने कैसे? अब मालाएं लेकर के बैठे। माला से अपना गिनती काउंट करिए। माला आपने ले लिया, माला से आप अपने गिनती काउंट करिए। मैंने 10 माला की, अपनी डायरी में 10 माला लिख लीजिए, 10 माला लिख लीजिए। आप गिनती नहीं करेंगे तो आप उसे काउंट भी नहीं करेंगे और फिर आप कहेंगे मैंने तो बहुत ज्यादा कर लिए, 12 लाख तो मेरे पूरे हो गए होंगे। मनुष्य की प्रवृत्ति है, वो करता कम है।
गीत ज्यादा गाएगा, भागेगा बहुत आगे, बताएगा बहुत कुछ, फिर कहता है भगवान मुझे फल नहीं देते। भगवान आपके कर्मों का ही फल आपको मिलता है। महाराज जी एक सवाल और है यहाँ पे कि आपने वो सुना दीपावली पे जो है ना एक वो लाल घड़ा आता है आसमान में, और ऐसा कहते हैं कि वो जिसके नाम का जाता है उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। कैसे, समझाइए जरा। बिल्कुल, जो तंत्र विद्याएं होती हैं, हम अभी बात करेंगे तंत्र विद्याओं में, जो तांत्रिक शक्तियां होती हैं, जो बुरी शक्तियां होती हैं, पहले, आज तो लोग गोली मार देते हैं, आज लोग पीछे लोग लगा देते हैं, कहीं उसको ट्रक से, गाड़ी से, कहीं उसका एक्सीडेंट करा देते हैं। आज बहुत सारे साधन हैं। पहले क्या था कि किसी से कोई दुश्मनी हो गई तो वो तंत्र विद्याएं चलती थी। वो तंत्र साधनाएं हैं जो शमशान की होती हैं, बहुत सारे भूत प्रेतों की होती हैं, जिनको अपने कब्जे में करके रखते हैं। उन तंत्र विद्याओं के साथ एक घड़ा तैयार करते हैं, और उस घड़े के अंदर वो सारी आत्मा, उसको भेजा जाता है, और पर्टिकुलरली उस व्यक्ति का नाम लेकर ही भेजा। आपने दीपावली पे देखा होगा, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, वो लाल घड़ा आपको जलता हुआ दिखाई देगा। कहीं घाल कहते हैं, कहीं मटका कहते हैं, कहीं लाल मटकी बोलते हैं, गागर बोलते हैं, बहुत सारी जगह पे अलग 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 वो उनको बोलते हैं। तो वो तंत्र विद्या से जिस तांत्रिक ने किया है वो वही जाएगा जिस आदमी के ऊपर गिरना है, और वो गिरेगा और मृत्यु भी निश्चित होगी। यह भी निश्चित है कि उसकी मृत्यु भी होगी, चाहे वो अकाल मृत्यु ही सही। उसकी 60 साल में यदि मृत्यु होनी है और वो 40 साल का है, और आज दुश्मनी हो गई, दुश्मनी में उसको यदि वो गिरा दिया गया है, तो वो 40 साल में मृत्यु हो जाएगी। अब जो उसके 20 साल बचे हैं, वो 20 साल तक भूत बन के भटकता रहेगा, क्योंकि अभी तो आपकी एफडी का टाइम पूरा नहीं हुआ है। जब एफडी का टाइम पूरा होगा, कैश तो आप तभी करेंगे। तो ऐसे ही 60 साल की एज आप लेकर पैदा हुए हैं, जितनी सांसें, जितनी खाना, जितना पानी सब लेकर आए हुए हैं, तो 20 साल आपको भटकना पड़ेगा, यानी प्रेत योनि में आपको जाना पड़ेगा। तो जो लोग ऐसे तंत्र विद्या करते हैं, जो ऐसी तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, उनका सर्वनाश तो होता ही है। महाराज जी एक चीज और है कि परिवार में अक्सर जो है ना लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। जिसके पास धन है तो भी लड़ाई है, जिसके पास नहीं है तो लाजमी है होना है। तो परिवार की खुशियों के लिए कुछ ऐसी रेमेडीज आप बताओ कि हाँ जिससे परिवार में खुशियाँ आती हैं, खुशियाँ रहती हैं। सबसे पहले जो दीपावली पूजन है, या कभी भी किसी भी त्योहार पे पूजन हो, आप रोली लीजिए, उसके अंदर केसर डालिए, केसर, उसका तिलक बना के रख लीजिए। सबसे पहले तो वो अपने यहाँ लगाना शुरू करें। किसी की कितनी भी भावनाएं खराब हो, किसी की कितनी भी वाणी खराब हो, बोलचाल में उसकी काफी ज्यादा त्रुटियां हैं, बहुत सारी तीखी भाषा का प्रयोग करते हैं बहुत सारे लोग, किसी भी त्योहार पर जो घर के पुरुष हैं वो कम से कम अपनी पत्नी को, अपनी माँ को, अपनी बेटियों को अपनी इस उंगली से तिलक लगा। पुरुष पुरुष जी, उस घर में लक्ष्मी आएंगी। और जब वो तिलक लगाते हैं इस उंगली से, तो ये एक समाज, पूरा परिवार एकजुट होना शुरू हो जाता है, वो सब आपकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाता है। और सबसे पहले जो घर में धन आता है, जो लक्ष्मी जी की हम बात कर रहे हैं, लाख उपाय हम करते हैं लेकिन उसके बाद भी धन नहीं आता। बहुत सारे प्रश्न तो ऐसे हैं कि पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं। अभी हमने बताया ना कि पैसा आ जाएगा, 12 लाख मंत्र पढ़ने के बाद पैसा जरूर आएगा, करोड़ों में आएगा, छोटा मोटा भी नहीं आएगा, लेकिन उसके परिवार के लिए नहीं है, क्योंकि उसके परिवार में, उसकी पत्नी के या बच्चों के भाग्य में वो चीजें नहीं है, तो वो पैसा उसके काम नहीं आएगा। तो हमें पूरे परिवार को एकजुट होकर कम से कम एक दूसरे की गलतियों को माफ कर देना चाहिए। परिवार है, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कहा, ईगो प्रॉब्लम, छोटा भाई बड़े भाई के पास नहीं आया त्योहार पे, नहीं, बड़ा भाई का फर्ज बनता है जाना चाहिए, छोटे भाई का फर्ज बनता है बड़े भाई क्या जाना चाहिए। बड़ा भाई नाराज है तो कोई बात नहीं। महाराज जी मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि हाँ परिवार में माफी ये सब चीज चलती रहती है, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनकी माफी होती ही नहीं है। जैसे आप बड़े हो, आप बहुत समझदार हो हम सब लोगों से, एक चीज तो होती है गलती जिसकी माफी दी जाती है, लेकिन जो पाप होते हैं ना पाप, उनकी तो सजा ही मिलती है सर। पाप, आप मतलब किसको पाप कहना चाहेंगे, कैसा पाप? परिवार में कई बार ऐसी घटनाएं, ऐसी दुखद घटनाएं होती हैं, ऐसी सोच विचार के व्यक्ति जो पूरे परिवार का सत्यानाश कर देते हैं। लेकिन जो आप जैसे लोग, कुछ रिलेटिव, कुछ रिश्तेदार, जो सो कॉल्ड वो 4 लोग होते हैं ना, वो आकर कह रहे नहीं ये तो सब होता जाता रहता है। अरे कैसे पता है, होता जाता रहता है, तुम सुधारोगे क्या आकर के? तुम ही जैसे ने तो बिगाड़ा है,
तुमने इनको भड़काया, तुम दूसरों ने भड़का दिया, तीसरे ने आकर के कुछ उल्टा सीधा ऐसे ऐसे शब्द आप कह देते हो अपने मन से, ऐसे कार्य आप कर देते हो, ऐसा एक्शन ले लेते हो, भगवान की नजर में भी उनकी माफी नहीं है। बिल्कुल। समाज में ये बहुत बड़ी विकृति है। आपके घर क्या हो रहा है इससे प्रॉब्लम नहीं है, पड़ोसी के घर क्या हो रहा है वो वहां सजेशन देने पहुंच जाएंगे, जबकि क्या वो सजेशन सही है? आप समाज सुधारने के लिए हैं, सही चीज को सही कहने के लिए हैं। इससे बड़ा पाप कोई दूसरा नहीं है। सबसे बड़ा पाप जब किसी के घर में आप कोई सही बात नहीं कह सकते, या किसी भी प्राणी को, मनुष्य योनि में कोई बच्चा है, लड़का है, लड़की है, कोई बहन है, बेटी है, स्त्री है, कहीं भी हो लोग, आप परिवार में जहां दो टुकड़े हो रहे होते हैं वहां पर लोग इस चीज को नहीं बताते कि बेटा कोई बात नहीं, भाई भाई है। पानी में डंडा मारने से पानी अलग नहीं होता। एक पेड़ की जड़ों को यदि काट दिया जाता है तो पेड़ सूखने लगते हैं। ये आज के दौर में सबसे बड़ी बात है कि इसीलिए जो सब अलग अलग रहने लगे। किसी भी त्योहार पे दो भाई आपस में मिल भी नहीं सकते, मिलते भी नहीं। और हम उस युग में रहते हैं, हम रामायण सुनते हैं, हम राम की कहानी सुनते हैं, लक्ष्मण की जो है ना सेवा का भाव सुनते हैं, भरत को सुनते हैं, करते तो बिल्कुल ही उल्टा है। एक्चुअल में उसका भाव नहीं पता, उसका मीनिंग भी नहीं पता, अनभिज्ञता है। मैं हमने कहा ना कि यहाँ पर सही ज्ञान देने वाले जितने भी आप संत महात्मा गुरुजन और ये सारे लोग आप देख रहे हैं ना, सोशल मीडिया का इतना बड़ा डिसएडवांटेज है कि लोग भ्रमित हो रहे हैं और गड्ढे में जा रहे हैं। ये आज का नहीं है, ये बहुत पुराने टाइम से, मुगल काल के समय से हम लोगों को जो चीजें बताई जा रही हैं। कुछ ठेकेदार बने हुए जिन्होंने तिलक लगाया, गले में माला डाली और वहां बैठ गए, जो राजगद्दी पर बैठे हुए हैं और वहां बैठकर उनके साथ शासन सत्ता का सुख भोग रहे हैं, और उनके शासन सत्ता का सुख भोगने के लिए समाज में वही विकृतियां पैदा कर रहे हैं। आपने कभी सच्चाई उनको बताई नहीं, समाज को सही जोड़ने का तरीका नहीं बताया, भाई भाइयों में लड़ने में, फूट डालने में आपने काम किया वो सत्ता के लिए, वही चीज आगे बढ़ती चली जा रही है। तो ये तो हिंदुस्तानी वैसे भी नहीं है, क्योंकि फूट डालो राज करो तो हिंदुस्तानियों की कभी प्रथा रही नहीं है, ये तो अंग्रेजों की प्रथा रही है। वही रही है। अब अंग्रेजों की प्रथा से पहले भी सारी चीजें रही है, मुगल काल के समय से भी चली आई है, उन्होंने भी तो यही कहा है। अंग्रेजों ने तो बाद में कहा है आके, उससे पहले तो उन लोगों ने भी कहा है। उन्होंने तो सारी चीजों पे कब्जा किया, सारी चीजों पे उन्होंने किया है। लेकिन ये चीज समझने की आवश्यकता है कि आज हमारे भाई ने कुछ कह दिया तो हम उसको गालियां दे दें? नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, भाई है, कह दिया, कोई दिक्कत नहीं। जितने आज हम आपस में बट रहे हैं, या जितनी भी चीजें हमारे टुकड़े हो रहे हैं, परिवार बिखर रहे हैं, हम लोगों को, पूरे परिवार को, घर में किसी को इतनी बड़ी अकल नहीं है कि बाहर की दुनिया में जो लोग हमारे बीच आकर कल हमारा बंटवारा करने वाले हैं, कल जो चीज हमारे साथ, हमारी संस्कृति को, हमारे धर्म को, हमारे पर्व को खत्म कर रहे हैं, मजाक बना रहे हैं, हमारे देवी देवताओं का मजाक बनाया जा रहा है। बना बना के अलग अलग मूर्तियां तैयार की जाती हैं, अलग अलग पोस्टर बनाए, दीपावली पर अलग अलग पोस्टर हैं, हर कंपनी ने अलग अलग पोस्टर छाप दिए, लक्ष्मी जी गणेश जी, लक्ष्मी जी गणेश जी। अब मुझे कोई ये बताए कि मुझे कौन सा वाला लक्ष्मी जी गणेश जी है इसमें जो मुझे लानी चाहिए। कंपनियां छाप रही हैं, सबने लक्ष्मी जी गणेश जी छाप दिए, सबने अलग अलग मूर्तियां बना दी। ये मूर्ति प्रथा क्या है? क्या मूर्तियां लानी चाहिए? ये मेरे मन में सवाल था, आपने खुद ही से इसके बारे में चर्चा कर दी कि हाँ, कि हमें मूर्तियां जो है ना घर में ऐसे स्थापित करनी चाहिए, लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। लक्ष्मी गणेश जी आए हुए, पूरे वर्ष आप उनसे प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आपने उनकी सेवाएं की, आपने भोग लगाया, 365 दिनों में आपने 65 दिन ही उनकी पूजा की, कोई प्रॉब्लम नहीं, 65 दिन तो की ना आपने। आपने अपने दिल की बात उनसे कही तो सही, जो आपने घर में बैठाए हुए हैं। अब दिवाली पर एक नई प्रथा, जो हमारे यहाँ का कल्चर नहीं है, ये साउथ इंडियन लोगों के काम है, क्योंकि साउथ में आप देखिए मीट मछली जो राक्षसी भोजन है उनको सबको वो लोग करते हैं, उनका तो भोजन ही वही है। और वहां पर वो लोग देवी देवताओं की पूजा उतने दिन के लिए करते हैं, जैसे नवरात्रि में दुर्गे माता आ गई, उनकी पूजा की, पूजा करके उन्होंने विसर्जित कर दिया। उन्होंने कहा कि केवल 9 दिन का संकल्प है, केवल 9 दिन का संकल्प है, 9 दिन तक हम आपकी सेवा करेंगे, पूजा करेंगे, उसके बाद हम अपना खाएंगे पिएंगे,
हम आपको ज्यादा दिन नहीं बैठा सकते। गणेश जी गणेश चतुर्थी पर जाते हैं, अनंत चौदस को वापस आते हैं, दक्षिण भारत घूमने जाते हैं, अपने भाई कार्तिकेय के पास जाते हैं। तो वो उनके आगमन में 10 दिन के लिए उनका पर्व मनाया जाता है। विश्वकर्मा जी 1 दिन के लिए उनका पर्व मनाते हैं। मतलब जो कल्चर आप दक्षिण भारत में देख रहे हैं वही आप हमारे यहाँ भी लागू कर रहे हैं। ये देवभूमि है, ये नॉर्थ इंडिया है, उत्तर भारत है, यहाँ पर देवता विराजमान है। और लक्ष्मी जी, गणेश जी, उनके आप उम्मीद करते हैं कि मेरे घर विराजमान रहे, और आप कुकर्म कर रहे हैं। शराब आपके यहाँ पी जाती है, गाली आपके यहाँ दी जाती है, मीट आप खा रहे हैं, अश्लीलता आपके यहाँ है। क्या देवी देवताओं को पसंद है? क्या वो देवी पसंद करेंगे? आज घर की महिलाओं को देखिए, नंगे सर पूजा करेंगी, बाल खुले रहेंगे। हमारी माता लक्ष्मी को बताएं, माँ दुर्गे को बताएं, बताइए माता काली के अलावा किसके बाल खुले हुए हैं? किसके श्रृंगार नहीं है? बिंदी किसके नहीं है? बिंदी सौभाग्य के सूचक है। जितने लोगों ने अपने घर से बिंदी को हटा दिया, सिंदूर को हटा दिया, उनके घर से लक्ष्मी जी रूठ के चली गई। आज इतना भी पैसा है तो भी आप समझ लीजिए कि वो 10% ही है, 90% तो है ही नहीं। एक चीज और मैंने देखी है, हमारे समाज में महिलाओं का अपमान होता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, कई घरों में बुरी तरीके से मारा पीटा भी जाता है, और वो लोग सिखाते हैं अपनों से छोटों को और कई बार अपने से बड़ों को भी कि ये हमारी माँ है, ये हमारी संस्कृति है, औरत तो पैर की धूल है, ये तो चलता रहता है, ये तो चलना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहते हो? वहां पर केवल एक के साथ वो प्रताड़ना नहीं होगी, बहुत है। उनके माँ भी होंगी, उस बच्चे की माँ भी होंगी, उनकी पत्नी भी है, उनकी बहन के साथ भी, उनकी बेटी के भी साथ। यानी वो जो एक कल्चर बना रखा है, जो उस माहौल में रहने वाले लोग हैं, जिनको हम मनुष्योनी या इंसानियत या इंसान उनको नहीं कह सकते। पहली बात, उनको जो पुराने कल्चर में वो लोग रहते हैं उनको आज समझाने की जरूरत है, उनको ज्ञान की आवश्यकता है। ना ही स्त्रियों को इतनी छूट देने की आवश्यकता है कि स्त्रियां ही सब कुछ समझ लें। आजकल तो मोस्टली हो भी ऐसा ही रहा है। आजकल मुझे बताइए, जहां तक हम स्त्रियों की बात करते हैं कि उनके साथ अत्याचार हो रहा है, तो आज पुरुषों के साथ कितना अत्याचार है? आज जितना स्त्रियों के साथ अत्याचार नहीं है, उससे ज्यादा अत्याचार पुरुषों के साथ हो रहा है। एक दूसरे के पूरक हैं पुरुष और स्त्री, तो मुझे तो भेदभाव वाली चीज तो कहीं आनी ही नहीं चाहिए। नहीं आना हम चाहिए। एक ही समान, एक ही पटरी पर चल रहे हैं, ठीक है। स्त्री को ना आगे ना पीछे, पुरुष को आगे ना पीछे, साथ साथ चलना है। साथ साथ नहीं, स्त्री सदैव आगे होती है। आपके प्राणों की रक्षा करने के लिए स्त्री आगे खड़ी है। आपके घर में धन आएगा तो स्त्री खड़ी है, क्योंकि वो घर की लक्ष्मी है, घरवाली वही है, गृहिणी भी वही है, बच्चों की माँ भी वही है। माँ का रूप उसको मिला है, उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, मार रहे हैं। तो उसमें भी कंडीशंस हैं। सारी औरतों को नहीं मारा जा रहा है, हर जगह नहीं मारा जा रहा। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ अनभिज्ञता है, अज्ञानताएं हैं, जहाँ वो राक्षसी प्रवृत्ति भी है, वो भी है। उसके पीछे ये भी लोग भी जिम्मेदार है। महाराज जी, मैंने एक चीज और सुनी है, मुझे नहीं पता कितनी सही और कितनी गलत है, कि कुछ ऐसी विद्याएं हैं कि लोग चुटकी बजाते हैं तो पैसा आ जाता है, आपके कलश में से जो है ना सोने के सिक्के निकलने लग जाते हैं। ऐसा कुछ होता है क्या? बहुत सारी चीजें हैं जो आप देख रहे हैं। आप कलश मंगा सकते हैं? जी बताओ, क्या करके दिखाओगे? आप एक कलश मंगाइए, एक लाल कपड़ा मंगाइए, ठीक है। हम उसमें कुछ सिक्के डालेंगे और उसके बाद उसको अभिमंत्रित करके उसे उठा के रख दीजिए। आपको 2 मिनट बाद रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। सोने के सिक्के आ जाएंगे। अपार धन, अपार धन। अभी आप, ये खाली है, ये बिल्कुल खाली है। अब हम इसमें कुछ 2-4 सिक्के डालते हैं। ये 10-10 के सिक्के हैं, सोने के नहीं है। नहीं, अब ये सब सोने के बने। इतने सोने के सिक्के होते तो गुरुजी जरूरत ही नहीं थी फिर तो धनों की। अब ये हमने इस तरीके से लिया और इस तरीके से बांध दिया। बहुत सारे उपाय हैं, दीपावली पे लोग करते हैं ऐसे। अब इसे करने के बाद अब इसको आप रख दीजिए। कितने समय के लिए? आराम से रखा रहने दीजिए। अभी तो ये 2 मिनट बाद ही आपको चमत्कार देखने को मिलेगा। 2 दिन बाद देखेंगे, 20 दिन बाद देखेंगे, 2 साल तक भी रखा नहीं है, ये इसका रिजल्ट आपको देखना। मुझे अभी देखना है। देखिए, भगवान का नाम लेके खोलिए इसको।
वही 10 के सिक्के हैं। आपने क्या पूछा था कि ये ये तो सोने के सिक्के कुछ ऐसा महा उपाय। जी सोशल मीडिया पे आप यही तो देख रहे हैं, यही बाबा भगत जी, पंडित जी, नए नए एस्ट्रोलॉजर अगर ऐसी ऐसी रेमेडी दे रहे हैं, यदि इनको यहीं बैठकर देना था तो चुटकी बजा के जो उपाय आपको दे रहे हैं तो इनके पास में तो शायद अंबानी अंबानी से भी ज्यादा धन होना चाहिए। तो कुल मिला के बात ये सब पाखंड चल रहा ये है। जितना बड़ा पाखंड चल रहा है, मैंने ये सारी क्रिया आपको इसलिए दिखाई कि ये टोटली पाखंड है, भ्रमित किया जा रहा है और अपनी टीआरपी बढ़ा रहे हैं, अपने पैसे के लिए देख रहे हैं हमारा व्यापार कैसे बढ़े। सच्चाई है कि उनको किसी को आपसे कोई मतलब नहीं। आपको कुछ ऐसे उपाय दे रहे हैं, अब आप सारे लोग इन उपायों को करना शुरू करें। रोली में केसर मिलाएं, पूरे घर में अपने जो भी पुरुष हैं वो अपनी पत्नी को, बेटी को, माँ को उनको तिलक करें, उनको दक्षिणा जरूर दें क्योंकि सबसे बड़ी लक्ष्मी वही है। उनको लक्ष्मी जी मानकर और अपनी माँ के, अपनी बेटियों के, अपनी बहनों के उनके चरण स्पर्श करें और अपनी पत्नी से भी नमस्ते कर लें तो बुराई नहीं है। बिल्कुल। एक और सवाल, हम लोग घर की तिजोरी में ऐसा क्या रखें जिससे हमें धन लाभ हो? जी, तो इतना तिलक लगाने के बाद जब रात में आप पूजा करेंगे, लक्ष्मी जी गणेश जी की आरती ना करें। पूजन करने के लिए लक्ष्मी जी गणेश जी को आप जो आपके पुराने लक्ष्मी जी गणेश जी हैं या जो लोग इस साल नए ले भी आए हैं, जो लेकर भी आ जाएंगे अगली साल, उनको विदाई ना करें जिनसे पूरी साल प्रार्थना की है। तो उनको पूजन करने के बाद उनके मंत्रों का जाप करें और ठीक मध्य रात्रि में 1 बजे जो वहां पर चांदी का सिक्का चढ़ाया है आपने लक्ष्मी जी के सामने, उनसे मांगकर वो चांदी का सिक्का ले लें और उसको लाल कपड़े में बांधकर माता का नाम लेकर अपनी तिजोरी में रख लें। वहां पर रखें जहां पे आपका कैश फ्लो होता है, जहां पर आपका पैसा आता है, जहां धन आप रखते हैं, जहां से धन निकाल के खर्च करते हैं, वहां पर रखिए। तो वहां वो पॉजिटिविटी रहेगी, वो धन आकर्षित होगा। पर अपार धन के लिए आपको प्रतिदिन पूजा तो करनी होगी। एक दिन करने से आपके में कुछ नहीं होगा। दूसरा उपाय, एक और उपाय मैंने एकाक्षी नारियल बताया आपको, उसके पूजन करने के बाद उसको भी लाल कपड़े में बांधकर आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। एक और महा उपाय, 5 कमलगट्टे लें, 5 गोमती चक्र लें, 5 शंख पुष्पी लें, इनको लीजिए, पीली कौड़ियां लीजिए, 5 हरी इलायची लीजिए, 5 लौंग लीजिए, इनको रखकर माता लक्ष्मी की विधिवत रूप से पूजन करें। और जिस दिन अमावस्या है उस दिन से पूजन करना है। और भाई दूज के बाद तृतीया, चतुर्थी, पंचमी आती है, उसको बोलते हैं लाभ पंचमी। जो लोगों को आज नहीं पता है, विशेष रूप से बता दें कि आपको अपने यहाँ गणपति लक्ष्मी जी के पूजन जो कर रहे हैं आप, एक दिन पूजा करने से नहीं होता, लाभ पंचमी तक आप पूजन करें और प्रतिदिन सुबह शाम उनका पूजन करें, आरती करें, उनके पाठ करें। आरती कब करनी है? बीच में आरती बिल्कुल भी ना करें। जिस दिन दीपावली है उस दिन भी आरती ना करें, आरती लाभ पंचमी को करें। और आरती करने के बाद जो सामग्री है उसको उठाकर बांधकर पोटली बनाकर अपनी तिजोरी में रखें, अपने गले में रखें, अपने पर्स में रखें, जहां कहीं भी हो सुरक्षित है, जहां से कैश फ्लो होता है वहां पर रखें। आरती लाभ पंचमी वाले दिन करनी है। 5 दिन विधिवत रूप से सुबह शाम पूजन करना है, स्वच्छता से रहना है, साफ रहना है। और इन तीनों में से आप कोई भी रेमेडी कर सकते हैं, कोई भी उपाय कर सकते हैं। और इन सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है, जो कटोरी में चावल और जो चांदी का सिक्का और उसके ऊपर कमल का फूल, लाभ पंचमी वाले दिन उसको लाल कपड़े में रख लें या सफेद कपड़े में रख लें, दोनों लक्ष्मी जी के प्रतीक हैं। उसको बांधकर आप अपनी तिजोरी में रख लीजिए। और घर में कोई यदि बड़ी बुजुर्ग महिला है, आपकी माँ है, तो उनसे कहिए कि वो बांध दें। और जब कभी भी आप काम पर जाएं, कोई विशेष काम आपका अटक रहा हो, तब आप अपनी माता जी से कहिए वो पोटली निकालें और आपके हाथ पे रखें और आपके माथे पे लगाएं और फिर अपनी जगह पर रखें। बता दीजिएगा कि काम नहीं होता, कमाल, होगा। अद्भुत। और धन की कमी नहीं रहेगी। धन आकस्मिक नहीं आता, कभी नहीं आता। धन की देवी घर की लक्ष्मी है, जो पत्नी है, जो माताएं हैं, जो बेटियां हैं, ये सब धन की देवी है। यदि कहीं किसी के घर धन नहीं आ रहा है, कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो सही ज्योतिषी से सही जगह पर उसकी कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं।
छोटी छोटी सी रेमेडी है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या त्याग देना चाहिए। बहुत सारी समस्याएं जो आप कपड़े पहनते हैं, जो कलर्स आप पहनते हैं, उन कलर्स को त्यागने से ही हो जाती है। लाख उपाय करने के बावजूद भी घर में धन नहीं आता, इतने सारे समाधान नहीं मिलते, उसके पीछे रीजन है कि आप बृहस्पति देव की पूजा कर रहे हैं और आप केले खा रहे हैं, आप चने खा रहे हैं, चने की दाल खा रहे हैं, शनि देव की पूजा कर रहे हैं, उड़द की दाल खा रहे हैं, राजमे खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं। तो मतलब क्या आप शनि महाराज को ये पसंद नहीं है? किसको? शनि महाराज को? जिनके शनि अच्छे नहीं है, अच्छा, जिनके शनि अच्छे नहीं है, उनको मंगलवार और शनिवार को कभी भी उड़द, राजमा और चने नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो शरीर में जाने वाली चीजें हमारे शरीर में वही प्रवृत्ति तो पैदा करेंगी। और एक और शनि के ऊपर बात बता दें कि शनिदेव इतने अच्छे हैं, धन दौलत से लेकर पूरी कुंडली में हर एक इंसान के जीवन में सब कुछ देते ही देते हैं, लेते कुछ नहीं। लेकिन आपके कर्मों का हिसाब उनके पास है। किसी ग्रह के पास, कहीं किसी भी देवता के पास वो सीसीटीवी कैमरा नहीं है जो 24/7 शनिदेव के पास मौजूद है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपका समय देने के लिए और अद्भुत बातें बताने के लिए। उम्मीद करते हैं जनता को ये पॉडकास्ट पसंद आएगा और आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। धन्यवाद।